वालेकुम, नमस्ते, जय माता दी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हुए मुखी ओदामल साहब जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं और इस वक्त हम उन्हीं के यहाँ पर उनके घर पर आए हुए हैं। तो मुखी साहब ने जो है अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर इस वक्त बहुत सारा काम किया है। शुक्रिया अशोक भाई, आपका वेलकम अच्छा, करते हैं। थैंक यू जी। अच्छा मुखी साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो है कि क्या वर्किंग वगैरह जारी है पीपल्स पार्टी की जानिब से या आपकी तरफ से कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी की है? जी बिल्कुल, आपको पता है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रहती है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से दिन रात कोशिश रहते हैं कि पूरी सिंध में, हमारी तो कोशिश है पूरे पाकिस्तान में हमारे वर्कर्स काम करते हैं, मगर सिंध में जहाँ हमें एक डेजिग्नेशन दी हुई है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिंध का, हम कोशिश करते हैं कि सिंध के तमाम अजला में हमारा पूरा तंजीमी ढांचा मौजूद है। हम उनके थ्रू, उनकी तवसत से, पूरे मिनाटी डिपार्टमेंट की जानिब से हम दिन रात उन लोगों की खिदमत के लिए प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके बहुत सारे मसाइल, उनके एजुकेशन के लिए, यूथ के लड़कों की उनकी ग्रोथ के लिए कि उन नौजवानों को किस तरह रोज़गार की तरफ भी बढ़ाया जाए, उस ताकि वो मजबूत हो सकें और अपने मुल्क की और अपने कौम की खिदमत कर सकें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बाकायदा, हमारे सिंध गवर्नमेंट में शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का और अपनी पूरी तंजीम जो है तमाम लीडरशिप का, कि उन्होंने बाकायदा इस अक़लियती अवाम के लिए ये वाहिद सूबा है सिंध जिसमें उन्होंने अपने बाकायदा बजट में जो है 3 अरब रुपये का फंड जो है मुख्तसस किया हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी सूबे में ऐसा नहीं है। सिंध सूबे में हमारी पार्टी ने खुसूसी फ़ंड रखा है तमाम अक़लियतों के डेवलपमेंट के लिए, उनके स्कॉलरशिप्स के लिए, मेडिकल के लिए, जेज फंड के लिए, जितने भी मसाले हैं वो अक़लियती जो हैं वो अपने बाकायदा डिपार्टमेंट के थ्रू, एक मिनिस्ट्री हमारी बाकायदा अक़लियती, मोहतरम ज्ञानचंद इसरानी साहब हमारे इस मर्द मिनिस्टर भी हैं। आप देखें कि ये रिकॉर्ड काम हुए हैं। अभी तकरीबन इस 4 साल दौर में 2000 से ज़्यादा स्कीम्स का टेंडर हुआ है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इतना एक मुस्लिम्स को भी राइट्स नहीं मिल रहे जितने एक हिंदू कौम को, मसीह कौम को और जितने भी अक़लियत से वाबस्ता मज़ाहिब के लोग हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बाकायदा उनके हमने एक कमेटी भी बनी हुई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, 30 मेंबर्स हैं उसमें, नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी बनी हुई है जिसमें सिख कम्युनिटी से भी सरदार रमेश सिंह हैं, पारसी कम्युनिटी से तुर्शना पटेल हैं और जितने भी हमारे रिप्रेजेंट हुए हैं, MPAs, MNAs, एडवाइज़र, नोटेबल्स, जिसमें मैं खुद भी नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का मेंबर बना हूँ, मैं अपनी गवर्नमेंट का। मुखी साहब, जैसे आपने बोला इस वक्त बताया कि ये आपने 2000 से ज़्यादा स्कीम इस वक्त सिंध गवर्नमेंट दे चुकी है। ये जो 2000 से ज़्यादा जो स्कीम है ये आपने अकेले ने सारी दी है कि पूरी कमेटी जो 30 रुकनी कमेटी आती है नॉन मुस्लिम कमेटी, उन सब ने मिलकर दी है? जी, मैं आपको पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारा पूरा सिंध में एक तंजीमी ढांचा भी मौजूद है और उसके अलावा हमारे जितने भी रिप्रेजेंट हुए हैं, जितने MPAs, MNAs, वो पार्टी से बिलोंग नहीं, अगर वो अपोजिशन पार्टी में भी बैठी हैं, अगर मंगला शर्मा पहले MQ में बैठी हुई थी, नंदलाल गोखलानी भी बैठा हुआ था, अगर संजय भी बैठा हुआ था, तो भी उनको भी स्कीम्स दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खिदमत में जो है वो रखती है बाकायदा कि वो खिदमत करनी है अवाम की, तो हमने बाकायदा उनको, हमारी गवर्नमेंट ने उनको भी स्कीम्स दी हैं। उसके अलावा जितने मेंबर्स हैं हमारे मिनिस्टर के बिहाफ पे, जितने सिंध के रिप्रेजेंट हुए और MPAs, MNAs पार्टी के जितने भी हैं, उनके थ्रूज भी जो स्कीमें आई हैं उनको बाकायदा टेंडर किया गया है। उनको पूरी मिनाटी डिपार्टमेंट ने सर्वे करके उसके बाद वहाँ पर कोशिश की है कि फ़ंड के हिसाब से वहाँ पर तमाम अजला में सिंध के तमाम डिवीज़न्स जो हमारी हैं, उस डिवीज़न्स में बाकायदा हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स भी बैठे हुए हैं, उनके थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू उनको बाकायदा टेंडर्स करके फिर वो स्कीमें दी गई हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपनी गवर्नमेंट का उन्होंने फ़ंड बाकायदा जारी भी किया है और 70% से ज़्यादा स्कीम्स बाकायदा टेंडर होकर कंप्लीटेशन पे पहुंच चुकी हैं। बहुत सारे गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं मिनाटी डिपार्टमेंट की तरफ से। आप देखें रिसेंट कराची में शमशान घाट में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्कीम का, वो शमशान घाट का बाकायदा शमशान घाट, क्योंकि गोलीमार में एक तो नहीं है, नहीं, गोलीमार शमशान घाट है तो मेन हमारा शमशान घाट है, वहाँ पर भी 2 है। मेन जो एक तो वहाँ है जहाँ अग्नि संस्कार का मैंने बताया कि वो अग्नि संस्कार वगैरह होता है, वहाँ पर शेड बनाए गए हैं बाकायदा, और वहाँ गौशाला का भी टेंडर हुआ है। हमने नीलम कॉलोनी में स्कीम दी थी मंदिर के लिए,
वो बाकायदा बेहतरीन बिल्डिंग, मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपए के करीब फंड्स प्रॉपर है। एक्चुअल तो मेरे पास नहीं है, 84 लाख का है या 1 करोड़ के अंडर, मतलब 10 मिलियन के करीब स्कीम। आपका खुद का जो है कितना है बजट? देखिए मैं बजट मैं शुक्रगुजार तो आप भी हूँ, मैं एक काफ़ी तजर्बाकार आदमी हूँ कि मैं लोकल बॉडी से भी वाबस्ता रहा हूँ। मैं टाउन काउंसलर बनकासम भी रहा हूँ, मैं ज़िला कौंसिल कराची का भी मेंबर रहा हूँ। मैं हमेशा फंड पे बिलीव नहीं रखता हूँ कि मुझे कोटा में कितना फंड मिला है। मुझे मालिक ने इतनी एबिलिटी दी है कि मैं कोशिश करके, अगर मुझे 1 करोड़ का फंड कहा जाता है, मैं 10 करोड़ रुपए की स्कीम लेने की कोशिश करता हूँ हर डिपार्टमेंट से। मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं बनकासम टाउन का काउंसलर था, मुझे कहा गया था आप 2 करोड़ रुपए फंड की स्कीमें देंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि उस दौर में मैंने 26 करोड़ रुपीज़ की मिनॉरिटीज़ के लिए स्कीम दी थी। ये एक टैलेंट है। मैं स्कीम्स लेना जानता हूँ, तमाम उन मेंबरों से भी हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ जो MPs हैं। मैंने अभी भी ये कोशिश की, मुझे पहले कहा गया कि आप 1 करोड़ रुपये, मुझे शुरू में 1 करोड़ रुपया दिया गया कि आप 1 करोड़ रुपये की स्कीम देंगे। जैसे मैं मिनाटी में मोहतरम ज्ञानचंद इसरानी साहब का, मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ, अपनी कमेटी का, कि उन्होंने 1-1 करोड़ रुपये की स्कीम्स के लिए मुझे कहा गया था। फिर भी मैंने 2-2.5 करोड़ रुपये की स्कीम्स ज़िला जामशोरों में दी, और उसके अलावा ज़िला क्यामाड़ी में सिर्फ हमने टेंडर में एक टैलेंट के मैंने 20 लाख रुपए की स्कीम पहले, क्योंकि मुझे 1 करोड़ रुपये का कोटा दिया गया था, तो मैं मुख्तलिफ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि मैं कोशिश करता हूँ 4-5 स्कीमें आ जाएँ, मुख्तलिफ इलाकों में काम शुरू है। वही मैंने गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में बात की, तो डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में इस वक्त आपने क्या वर्क किया? जी मैंने अभी रिसेंटली भगवान गोठ में हमने 20 लाख रुपए का टेंडर शुरू करके वो 84 लाख रुपये से बेहतरीन एक मंदिर तामीर कर दिया है। उसमें मंदिर प्लस कम्युनिटी सेंटर वहाँ के लिए बना दिया। उसके बाद हमने बाकायदा वहाँ पर सुख कम्युनिटी रहती थी, उन्होंने हमें अप्रोच किया पार्टी में आकर के, हमारा भी गुरुद्वारा है वहाँ पर, वहाँ भी कोशिश की हमने। अभी 45 लाख रुपीज़ मैंने अपना मुख्तसस फंड जो मुझे लास्ट उसमें मिला है, बाकायदा मीटिंग्स में भी वगैरह जो मेरी हुई थी सेकंड क्वार्टर वगैरह में, तो उसमें मैंने ये स्कीम्स दी और वो टेंडर भी हो गया और वहाँ वर्क भी काम स्टार्ट हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का, मिनिस्टर ज्ञानचंद इसरानी साहब का और अपने मिनाटी डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने बाकायदा काम स्टार्ट कर दिया। और वो गुरुद्वारे का भी काम मैं कोशिश करूंगा कि वो वहाँ करोड़ों रुपए की मुस्लिम कमेटी में जो 30 रुकनी कमेटी है वो भी सब आपको सपोर्ट करते हैं इन कामों में? जी बिल्कुल, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ही सपोर्ट करती है जो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, अपने लोगों के लिए दुख दर्द रखता है, अपने लोगों के लिए काम करता है, तो उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। और बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन ही यही है कि लोगों के लिए काम करना है। रिसेंट हमने मोरिया गोठ में भी स्कीम दी है, रिक्वेस्ट करके वहाँ के MPs से भी हमने लेटर लिए, और उसके अलावा हमने रिक्वेस्ट की, मैंने खुद बहुत सारी एप्लीकेशनें फॉरवर्ड की। मोरिया गोठ में भी हो गया है, अभी कृष्णा मंदिर स्टील टाउन में भी मंदिर तामीर काम शुरू हो गया है, उसको भी तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, वो काम वहाँ भी स्टार्ट हो गया है। और मुख्तलिफ जगहों पे कराची में काम स्टार्ट हो गए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं मुस्तकबिल में बहुत सारे लेयरी वगैरह में भी स्कीमें टेंडर भी हो गई हैं। अब वहाँ काम शुरू, वर्क आर्डर प्रोसेस में गवर्नमेंट प्रोसीजर है, 3-2 महीने का वर्क आर्डर वगैरह बेड वगैरह वो होती हैं, उन ठेकेदारों तक कॉन्ट्रैक्टर को वर्क आर्डर मिलता है तो वो काम शुरू करते हैं।